नमस्ते। अभी तक हमने बात करी थी बुद्धि की संकल्पना के बारे में, बुद्धि की विशेषताओं के बारे में और बुद्धि के प्रकार के बारे में, जो गेरिट और थॉर्नडाइक के अनुसार थे। बिने और स्टर्न के अनुसार संकल्पना में हमने बात की थी और विशेषताओं के बारे में बात की। मैंने 5 विशेषताओं के बारे में, और बुद्धि के प्रकार में हमने मूर्त, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, इनकी बात करी थी। अब हम बात करेंगे बुद्धि के प्रकार के बारे में, बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में, मतलब थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। तो विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत दिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन बिने ने किया था, जिसका हमने बात की थी बुद्धि के संकल्पना में। उन्होंने क्या था, बाद में स्टर्न और टर्मेन ने इस सिद्धांत का समर्थन किया और आगे बढ़ाया, परंतु वर्तमान समय में सिद्धांत को कोई मानता नहीं है, मतलब यूनिवर्सली प्रूव्ड सिद्धांत नहीं है। इन वैज्ञानिकों के मतों बुद्धि एक शक्ति है, पावर है, जैसा कि बिने और स्टर्न ने बताया था, जो किसी भी व्यक्ति के कार्यों का संचालन सुचारू रूप से करती है। उसके कार्य आसानी से सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के पास यह शक्ति है वह अपनी सभी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकता है। जब किसी कार्य का संचालन और क्रियान्वयन किया रहता है, जब किसी कार्य का संचालन और क्रियान्वयन किया रहता है तो संपूर्ण बुद्धि उसमें क्रियाशील, बिल्कुल एक्टिव रूप से काम करती है और एक्टिव हो जाती है। तो इस प्रकार एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर सिद्धांत के प्रतिपादक बुद्धि को एक अविभाज्य और एकात्मक इकाई मानते हैं, एक नॉन डिविजिबल और एकात्मक, मतलब यूनिफैक्टर यूनिट मानते हैं। तो ये हमने बात करी थी यूनिफैक्टर थ्योरी की, एक कारक सिद्धांत की। अब हम बात करेंगे द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत मतलब 2 फैक्टर थ्योरी। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो स्पीयरमैन है। स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया था और एक कारक सिद्धांत दिया था स्टर्न ने, और बाद में टर्मेन में आगे बढ़ाया था। बिने ने दिया था और टर्मेन और उसने स्टर्न ने आगे बढ़ाया था। और द्विकारक सिद्धांत जो दिया है स्पीयरमैन ने, तो स्पीयरमैन ने क्या बताया कि उनके अनुसार बुद्धि 2 तत्वों का समूह है, सामान्य योग्यता जनरल एबिलिटी और विशिष्ट योग्यता स्पेसिफिक एबिलिटी। तो स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य योग्यता ही बुद्धि है, जिसके द्वारा व्यक्ति सभी प्रकार के मानसिक कार्यों को करता है और वह योग्यता उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सहायता पहुंचाती रहती है। तो ये बताया था। विशिष्ट मान्यता वह योग्यता है जो जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित होती है। सामान्य मतलब हर क्षेत्र में जो काम कर सकती है वो सामान्य, और विशिष्ट योग्यता मतलब जो विशिष्ट क्षेत्र में, स्पेसिफिक एरियाज में, स्पेसिफिक फील्ड्स पर काम करती है, विशिष्ट एबिलिटी, विशिष्ट योग्यता कहलाती है। जैसे कोई व्यक्ति चित्रकार है तो उसकी चित्रकारी की योग्यता उसकी विशिष्ट योग्यता, जो उसके स्पेसिफिक गुण है, क्योंकि हर कोई चित्रकला नहीं कर सकता, इसलिए जनरल जो एबिलिटी है, सामान्य योग्यता नहीं बन सकती, क्योंकि ये केवल चित्रकला के क्षेत्र में ही सहायता पहुंचा सकती है, अन्य क्षेत्रों में नहीं पहुंचा सकती है। किसी व्यक्ति में एक विशिष्ट योग्यता हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। यह योग्यता व्यक्ति के विकास में सहायक होती है, उसके व्यक्तित्व में सहायक होती है, विकास करती है। तो स्पीयरमैन के अनुसार ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति में जितनी अधिक सामान्य योग्यता होगी उतना ही वह अधिक बुद्धिमान होता है, मतलब जनरल एबिलिटीज़ की संख्या जिसमें जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही बुद्धिमान होता है। सामान्य योग्यता जन्मजात होती है, उसको बोलते हैं बाय बर्थ, इनेट। सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में योग्यता पाई जाती है, किंतु सभी व्यक्तियों में इसकी मात्रा समान नहीं होती है, अलग अलग मात्रा पाई जाती है। तो ये हमने बात करी द्विकारक सिद्धांत की। अब हम बात करेंगे त्रितत्व या त्रिकारक सिद्धांत, इसका बोलते हैं 3 फैक्टर थ्योरी। तो स्पीयरमैन ने 7 वर्ष बाद सन 1911 में उक्त सिद्धांत को संशोधित किया, मतलब जो उनका द्विकारक सिद्धांत था स्पीयरमैन का, उसी में संशोधन किया 7 वर्षों के बाद, और कहा कि बुद्धि में 2 तत्वों के आधार पर 3 तत्व होते हैं। स्पीयरमैन ने कहा कि एक तत्व कहा कि सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व के साथ एक समूह तत्व भी होता, मतलब द्विकारक सिद्धांत में उन्होंने एक सामान्य योग्यता, सामान्य तत्व का बताया था, एक विशिष्ट के बारे में बताया था। और अब त्रितत्व सिद्धांत ने बताया है कि एक विशिष्ट तत्व है, समूह तत्व भी होता है, ग्रुप फैक्टर भी होता है, और यह स्पीयरमैन का त्रितत्व कहलाता है। इसी के साथ जो लास्ट थ्योरी है
उसका नाम है बहुतत्व सिद्धांत, मल्टी फैक्टर सिद्धांत। मतलब एक कारक सिद्धांत दिया था बिने ने, लेकिन उसमें टर्मेन और स्टर्न ने संशोधन किया, लेकिन यूनिवर्सली प्रूव नहीं था। फिर द्विकारक सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने, जिसमें सामान्य योग्यता और विशेष योग्यता के बारे में बताया। फिर त्रितत्व या त्रिकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया, जो कि उन्होंने उनके पूर्व में दिए गए द्विकारक सिद्धांत में ही एक चीज़ को जोड़ा, जो कि समूह तत्व था। इसी प्रकार समूह तत्व के जुड़ने से इस सिद्धांत को त्रिकारक त्रितत्व सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब बहुतत्व सिद्धांत क्या होता है, मल्टी फैक्टर सिद्धांत थ्योरी क्या होती है? तो इस सिद्धांत के प्रवर्तक थॉर्नडाइक थे। उन्होंने कहा कि बुद्धि में अनेक तत्व होते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं। उनकी संख्या बताते हुए थॉर्नडाइक कहते हैं कि बुद्धि के तत्व उतने होते हैं जितनी कोई मनुष्य विभिन्न प्रकार की क्रिया करता है। मतलब मनुष्यों की क्रिया के आधार पर ही बुद्धि के तत्वों को डिस्क्राइब किया है थॉर्नडाइक ने, जिन्होंने बहुतत्व सिद्धांत दिया था। और ये सभी तत्व मिलकर प्रत्येक कार्य करते हैं, हर एक कार्य करते हैं जो बुद्धि के दायरे में होता है। इन समस्त तत्वों से मिलकर एक सामान्य तत्व बनता है। और थॉर्नडाइक ने इस सामान्य तत्व के अलावा कुछ मूल तत्व प्राइमरी फैक्टर्स भी बताए हैं, जो कि निम्न है। उनके अनुसार, मतलब थॉर्नडाइक के अनुसार, मूल तत्वों की संख्या 6 है, जो कि निम्न है। पहला है अंक योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी, अंकों के संबंध में जो योग्यता होती है। दूसरा होता है शाब्दिक तत्व, मतलब वर्ड एलिमेंट। तीसरा होता है दिशा योग्यता, डायरेक्शन संबंधी तत्व होते हैं। चौथा होता है तर्क योग्यता, मतलब रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिकल चीज़ें, तर्क लगाना, सोचना, समझना, परख करना। पांचवा होता है स्मरण शक्ति, एक मेमोरी पावर, कि किसी मेमोरी कितनी स्मरण शक्ति कितनी अधिक कितनी कम होती है। कोई किसी चीज़ को कितने लंबे समय तक याद कर सकता है और कोई कितनी जल्दी उसको भूल जाता है। और उसके बाद है भाषण योग्यता, ओरेशन कैपेबिलिटी, एक स्पीच की जो एबिलिटी होती है। तो इस प्रकार से हमने इस पार्ट 1 में 4 टॉपिकों को कवर करा। पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी बुद्धि की संकल्पना की, जो कि बिने और स्टर्न के कॉन्सेप्ट हमने देखे थे। उसके बाद बात करी थी बुद्धि की विशेषताओं की। फिर हमने बात की थी बुद्धि के प्रकारों की, जो कि गेरिट के अनुसार अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि था। फिर हमने बात करी थी थॉर्नडाइक के अनुसार अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि के बारे में। उसके बाद हमने बात करी सेकंड वीडियो में, इस वीडियो में, बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में, जिसमें एक कारक सिद्धांत था जो कि बिने ने दिया था, लेकिन उसमें संशोधन स्टर्न और टर्मेन ने किया था। उसी प्रकार हमने द्विकारक सिद्धांत दिया, जो कि स्पीयरमैन ने दिया था। इसमें सामान्य योग्यता और विशेष योग्यता के बारे में बताया था, 2 तत्व थे। फिर हमने बात करी त्रितत्व त्रिकारक सिद्धांत की, जो ही स्पीयरमैन ने ही दिया था 1911 में, लेकिन वो द्विकारक सिद्धांत में छोटा संशोधन किया था। त्रिकारक सिद्धांत उन्होंने एक समूह तत्व को, ग्रुप फैक्टर को जोड़ दिया था, जिसके आधार पर इस सिद्धांत को त्रितत्व त्रिकारक सिद्धांत कहते हैं। और उसके बाद थॉर्नडाइक ने बहुतत्व सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने विशिष्ट तत्वों के साथ साथ मूल तत्व भी बताए, जिनकी संख्या 6 थी। लेकिन इन सभी सिद्धांतों में जो एक कारक सिद्धांत था, जो कि बिने ने दिया था और इसे टर्मेन स्टर्न ने आगे बढ़ाया था, उस सिद्धांत को सार्वत्रिक यूनिवर्सल नहीं माना गया है, उसे सार्वत्रिक यूनिवर्सल मान्यता प्राप्त नहीं है। इस प्रकार से हमारा पार्ट 1 के वीडियो और पार्ट 1 का कंटेंट कंप्लीट हुआ। आपको पार्ट 2 का कंटेंट और पार्ट 2 का वीडियो शीघ्र ही मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।